हमारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास के उर्दू के वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनमें से खुलासा आ सकता है, वो नज़म और वो गज़ल जिनमें से शायर, और इसके अलावा वो लेटर्स जो ज़्यादातर और वो मुकालमस जो आ जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जितने भी मैंने आज तक वीडियो बनाई है, जितना भी कर सकता है वही आ रहा है। फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम भी, ये भी वही आएगा इंशाल्लाह। इधर से जो आप खुलासा करना है वो हिज्जत नबी का कर लें, कहली का, नसो और सलीम, पंचायत, आराम सुकून, लाहौर कलीन और कदर इम्तिहान और कदर इलाफ। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, हिज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहली, नसो वसलीम की गुफ्तगू, पंचायत, आराम सुकून, लाहौर कलीन और इम्तिहान कदर एयाज, ये इनका आपने खुलासा कर लेना है। इसके अलावा नज़म में से आपने करना है नात और बरसात की बारें, इनका खुलासा। और जिनके इशार के तशरीह हैं, जिन गज़ल में से जिनकी वो जो ज़्यादातर तशरीह दे देता है वो मीर तकी मीर की देता है, मीर तकी मीर की ज़्यादातर आ जाती है। अब मैं वो लेटर बता दूँ जो आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं। वालदा के नाम खैरत दरियाफ़्त करने के लिए एक लेटर ये हो गया, और इसके अलावा छुट्टियों में आने के लिए दावत, क्योंकि आजकल छुट्टियों का सीज़न चल रहा है तो इसके भी बहुत चांस है, ये भी आ सकता है। इसके अलावा आपने लिखना है छोटे भाई को अवारा लड़कों की सोबत से बचने और तलीम में दिलचस्पी लेने के लिए तहकीन करनी है, ये दो हो गया। और इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फजूल रस्मात से बचना, ये वाला भी कर लेना। इसके अलावा आपने लिखना है छुट्टियों का प्रोग्राम का जिक्र के लिए, मैंने पहले बताया क्योंकि आजकल छुट्टियों का सीज़न है तो इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्योंकि वो जो मुम्तहन होता है, जो पेपर बना रहा होता है, इम्तिहान ले रहा, तो उसके जो नज़रिया होता है वो यही जो करीबी हालात होते हैं उसके बारे में लिखता है। इसके अलावा आपने लिखना है अखबार के मतलब ट्रैफिक के मतलब, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल इशू चाह रहा है। मुश्किलात में रहनुमाई के लिए पढ़ाई, ये छोटे भाई के नाम पढ़ाई तकीन के लिए, दिसंबर की छुट्टियां, फिर छुट्टियों वाले इम्तिहान में कामयाबी, छोटी बहन के इम्तिहान में कामयाबी होने के लिए मुबारकबाद के लिए। इसके अलावा जो आपने देना है बस यही आप ख़त कर ले, एक बना फिर रिपीट कर देते हो कौन कौन से आप लोगों ने ख़त करने हैं। पहला आपने करना है वालदा की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए, इसके बाद छोटे भाई को इत्तला तख़ीर के लिए, छुट्टियों में आने की दावत के लिए। इसके बाद आवारा लड़कों से बचना, तालीम में दिलचस्पी लेने के लिए छोटे भाई का नाम ख़त। इसके अलावा आपने जो ख़त लिखना है वो है आपका अगला ख़त छुट्टियों का प्रोग्राम के लिए, ये छोटे बड़े भाई का नाम। और इसके अलावा आपका जो अगला ख़त होगा वो होगा पढ़ाई, छोटे भाई नाम पढ़ाई की तहकीन के ख़त छुट्टियों वाला और इम्तिहान में कामयाबी के लिए, ये ख़त आप लोग कर लें। इसके अलावा जो मुकालमे दरख्वास्तें में भी ज़्यादातर आ जाती है, ज़रूरी काम की सर्टिफिकेट के लिए, मोहल्ले में सफाई के लिए, ये ज़्यादातर आ जाती है। और इस तरह आप रसीद में से आप लोग बाबत फैज़ की वसूली, बाबत रकम किराया वसूली, ये जब तक रकम किराया मकान आ जाती है। और जो मुकालमे हैं वो तीब और मरीज़ के दरमियान, दुकानदार और ख़रीद के दरमियान, और दो हम जमातों वालों के दरमियान। और जो स्टोरी करना चाहता है, स्टोरी में जो सबसे जिसका काम इसी को समझे, और सच में बरकत, इत्तेफाक में बरकत है। इसके अलावा अक्लमंद, दूध में पानी, ये जो है आपके बहुत ज़्यादा मिसल। इसके अलावा आप ज़रब मिसल कर लें। मैं पैटर्न बता दूँ पेपर का पैटर्न क्या होगा। जो आपके पेपर होता है, पहला पेपर कुछ इस तरह का होता है, पहले अशियार की तशरीह होती है, फिर सियाक़ो सबक के पैरे होते हैं, फिर सवाल जवाब होते हैं, फिर आपका खुलासा होता है नज़म का, फिर सबक का, फिर ख़त, और आखिर में ज़रब मिसल होते हैं। तो पेपर आपको बता दूँ कैसे आपने अपने, ये एक मेरे पास 2018 का रावलपिंडी बोर्ड का एक पेपर है तो उसका नमूना है। तो मैं आपको एक तरीका भी बता दूँ कैसे शॉर्ट टाइम में रहकर आप अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने सवाल जवाब वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है नज़म के खुलासे पे, फिर सबक का खुलासा, फिर आप लोगों ने ख़त करना है और साथ में मुकालमा करना है, ख़त या मुकालमा। इसके बाद आपने सियाक़ो सबक करना है, और ये ख़त और मुकालमे के बाद आप लोगों ने ये ज़रब मिसल करने हैं। अगर आते हैं ठीक, जो नहीं आते उधर से छोड़ देना है, बाद में वो करते रहना। और इसके बाद आपने सियाक़ो सबक देना है। सियाक़ो सबक के बाद आपने आखिर में तशरीह करनी है, क्योंकि इशार की, हर इशार की, जैसे ये जो नंबर 1 है, एक इशार की एक पेज की तशरीह होनी चाहिए। यानी अगर ये एक पेज आप कंसिडर करें तो यहाँ से आपने शुरू करना है और ये एंड तक इसकी, और इसमें एक तईदी शेर जो होता है उसका रहना चाहिए। इसका पैटर्न भी आपको बता दूँ कैसे आपने शेयर करना।
पहले आपने शायर का नाम डालना है, फिर ये जो शायर दिया जाए वो लिखना है, फिर मफहूम 2 लाइनों का लिखना है। उसके बाद तशरीह हेडिंग डाल के आपने डेट आधा ही पेज बचता है तकरीबन, वो हर एक की इसकी अलग पेज इसका एक इसका इस तरह ये सारा आप लोगों ने करना है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हाँ MCQs बता दूँ, ये आपके शरह सरमाया के जो लास्ट में कुछ पेपर दिए गए होते हैं और वो जो MCQs है वो रिपीट कर लें। अच्छा, उर्दू के पेपर की एक ख़ास बात है, जिसके MCQs जितने अच्छे आएंगे, जितने ज़्यादा नंबर उतने ही उसके उर्दू के सब्जेक्टिव पार्ट में उतने ही अच्छे और नंबर आएंगे। तो कोशिश करिए कि अपने MCQs सही होने चाहिए। तो MCQs की तैयारी के लिए आपको जो लास्ट में शरह सरमाया के कुछ पेपर दिए गए थे वो पेपर आप याद करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।